हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि हमें कॉलम्स को मैच करना है एंड करेक्ट कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है। तो कॉलम 1 में हमें कुछ कंजर्वेशन के वेज दिए हुए हैं, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। एंड कॉलम 2 में उनके नंबर्स दिए हुए हैं एंड इनमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन जो है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज दी ऑन साइट कंजर्वेशन, मतलब जो कि हम लोग ऑन द स्पॉट जो कंजर्वेशन करते हैं उसको। तो इसको हम लोग फर्दर डिफाइन कर सकते हैं कि ये बेसिकली एज अ कॉन्फ्लिक्ट में रहता है ऑन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है तो हमें डेवलपमेंट को भी बढ़ाना है एंड साथ ही साथ कंजर्वेशन को भी बढ़ाना है, सो एज टू हम लोग ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर पाए एंड इस नेचर में, इस इकोसिस्टम में हम लोग रह पाए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत से ऐसे नेशंस हैं जो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, बट दे आर फिजिबल टू कंट्रोल एंड कंजर्व द नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी। साथ ही साथ बोल सकते हैं वहाँ डेवलपमेंट उतना नहीं होता, तो दैट इज ओके फॉर देम। बट जहाँ डेवलपमेंट ज्यादा होता है तो वहाँ पे कंजर्वेशन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। सो उस वजह से क्या है कि देर आर वेरियस वेज जहाँ से हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, जिसमें से हमारे कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं लाइक हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स हम लोग बोल सकते हैं वो ऐसे रीजन है जहाँ पे मैक्सिमम प्रोटेक्शन का जरूरत पड़ता है एंड ये उन रीजन्स को किया जाता है स्पेसिफिकली जहाँ पे हाई स्पीशीज रिचनेस रहता है, हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, एंड जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं हाई लेवल ऑफ हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म रहता है। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लिख सकते हैं हमारा हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब हो गया है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे जो कि ऐसे स्पीशीज जो सिर्फ और सिर्फ वही प्रेजेंट रहते हैं, उनको हम लोग हॉटस्पॉट रीजन्स बोलते हैं। दे नीड मैक्सिमम प्रोटेक्शन। सो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं इस पूरे वर्ल्ड में देर आर 34 हॉटस्पॉट्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अराउंड 34 हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं देर आर वेरियस फर्दर वेज जहाँ से हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। लाइक स्पेसिफिकली अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो जो इंडिया विच इज नोन फॉर बीइंग इकोलॉजिकली यूनिक, और साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। सो देयर आर वेरियस वेज जो हम यूज करते हैं विच आर बायोस्फीयर रिजर्व्स, फिर नेशनल पार्क्स प्रेजेंट है। फिर हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं जहाँ पे क्या होता है कि पर्टिकुलर एरियाज को ले लेते हैं एंड वहाँ के स्पीशीज को बोल सकते हैं हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रहते हैं जहाँ पे कुछ एरियाज को हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना देते हैं, नेशनल पार्क्स बना देते हैं जहाँ पे वहाँ के ऑर्गेनिजम्स को, वहाँ के स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। सो इन टोटल हम लोग बोल सकते हैं 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क्स हैं एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम ऑप्शंस देखें बायोस्फीयर रिजर्व कितने होने चाहिए, दैट इज 14। तो हमारा यहाँ पे ए का कॉम्बिनेशन 1 हो गया, नेशनल पार्क कितने 90 होने चाहिए तो बी का कॉम्बिनेशन 3 हो गया, सेंचुरीज 448 तो सी का कॉम्बिनेशन 4, एंड डी जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसका करेक्ट कॉम्बिनेशन 2 है। सो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।